के सीनियर रैंक पर्सन और तज्जिया कार शाहजेब खानजादा ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहजेब, काफ़ी अहम बयान सामने आया आज़म खान का, जिन्होंने कहा है कि साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दिया है और ये भी कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो साइफर का मामला है उस पर तो इमरान खान साहब खुद ही यू टर्न मुकम्मल तौर पर पहले ही ले चुके हैं। हालिया इंटरव्यू जो वो बैनुल अक़वामी मीडिया को दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने परसों भी दिया, उसमें उन्होंने कहा कि असल में सारी की साजिश रचाई थी शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा ने मिलके, और जनरल बाजवा को ये यकीन दिलाया था कि वो एक्सटेंशन लेंगे और उन्हें ये यकीन था कि मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा, इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर ये सारी की सारी साजिश की। हालांकि उससे पहले वो ये बयानिया बनाते थे कि साजिश तो अमेरिका ने की और फिर बाद में बताया कि जनरल बाजवा के साथ मिलके की। हालांकि मैं जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने को तैयार था, मगर वो नहीं माने क्योंकि अमेरिका की साजिश में वो मरकजी किरदार थे। तो उन्होंने पूरा का पूरा यूटर्न पहले ही ले लिया है। अमेरिका को तो अपने साजिशी बयानी से निकाल दिया है, पिछले इंटरव्यू में अमेरिका का नाम तक नहीं था। मगर जहां तक आजम खान का ताल्लुक है, जाहिर है एक तो वो कोई 1 महीना हो गया है वो लापता हैं। लापता होने के बाद उनका 164 का बयान रिकॉर्ड कराया गया है, तो उस पर तो काफी जगह पर सवाल उठेंगे। और जो वो बातें कर रहे हैं, उस बातें सारी पहली मंजर आम पर आ चुकी हैं कि कैसे मुल्क की खारजा पॉलिसी को, मुल्क की मुआशी पॉलिसी को इमरान खान साहब ने एक नो कॉन्फिडेंस से बचने के लिए मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। और इतना कॉम्प्रोमाइज कर दिया था कि हमें नजर आया कि मुल्क ने फिर क्या क्या नहीं भुगता, किस किस्म के मामलात हुए, नफरत का बीज बोया, जिहाद का नाम दे दिया। मगर आजम खान साहब की अपनी भी एक ऑडियो आ चुकी है जिसमें वो बताते नजर आते हैं कि जी आप प्रेजेंटेशन होगी, प्रेजेंटेशन को मैं मिनट बना लूंगा और मिनट को हम उसके बाद एक अलग शक्ल दे देंगे और उसके बाद बयानिया बन जाएगा। उसमें असद उमर साहब भी बताते नजर आते हैं इमरान खान साहब को कि ये मैं 2 हफ्ते पहले कर लेना चाहिए था। मगर जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो बाकायदा कहते नजर आते हैं कि अवाम के जो जहन है वो उनकी ज़ाहिर कल्ट फॉलोइंग है और उन्हें अच्छी तरह पता है कि उन्हें आंख बंद करके उन पर यकीन रखती है। तो इमरान खान साहब कहते नजर आते हैं उस ऑडियो में जो लीक हुई कि अवाम के जहन इस वक्त जरखेज हैं और उन जरखेज जहनों में हम ये बात करेंगे और हमने बार बार ये बात दोहराना है, हमने बार बार गद्दार की बात करनी है, हमने बार बार साजिश की बात करनी है। और उसके बाद हमने देखा कि बयानिया बनाया गया, IMF का प्रोग्राम डीरेल कर दिया, खारजा पॉलिसी को डीरेल कर दिया, अमेरिका पर इल्जाम लगा दिया, आज पीछे हट गए हैं। तो जहां आजम खान साहब की जो बात है वो सामने आई है वो अहम है। तो ये बात वाजे हो कि सारी बातें पहले ही एक्सपोज हो चुकी थी। इमरान खान साहब पहले अपने बयानी से यूटर्न ले चुके थे और दायरे मुल्क का एक बेपनाह नुकसान वो कर चुके थे। मगर जब आजम खान के बयान की बुनियाद पर अगर बात आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी बातें उसके साथ सवाल उठेगा कि वो 1 महीने से कहां थे, किस सूरत हाल में उनसे बयान लिया गया और ये सारे मामलात, और वो कैसे बरी जिम्मा है जाती तौर पर, वो कैसे कह सकते हैं कि मैंने तो मना किया था, मगर इमरान खान साहब आगे बढ़ गए।